नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। आइए करते हैं कुछ खास खबरों की शुरुआत। जबलपुर के हनुमानताल में एक व्यक्ति की लाश मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। लाश मिलने की सूचना स्थानीय हनुमानताल थाने को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और लाश की शिनाख्त की। लाश की शिनाख्त के बाद पता चला कि मृतक महमूद अहमद गोहलपुर क्षेत्र का रहने वाला था। मृतक की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी और यही वजह है कि वो घटना के दिन पहले अपने घर से निकल गया था। पुलिस ने मृतक के परिजनों को सूचना देकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल भेज दिया है। इस घटना के बाद से मृतक के परिजनों में मातम छाया हुआ है। जी, आप भी कौन थे? हमारा छोटा भाई। क्या हुआ? कुछ नहीं, कल दिन से जो है, कल दिन में 11-12 बजे से निकले तो घर लौटे नहीं। रात में शाम को तो हम लोग ढूंढ रहे, रात में पता नहीं लगा। फिर अभी गोहलपुर में रिपोर्ट लिखा है, फिर उसके बाद यहाँ हनुमानताल से फ़ोन किया, फिर हम लोग इधर आए तो देखे डेट पर। क्या नाम था और महबूब नाम था। कहाँ के रहने वाले थे? ये आज़ाद नगर पानी वाली तलिया है, गोहलपुर। कुछ वजह सामने? कुछ नहीं, थोड़ा सा दिमाग डिस्टर्ब रहा, थोड़ा दवा चलती रही। आपका नाम? गुलशेर अहमद। पूछोगे कि मैं खुद बताऊं? हाँ, ये डेड बॉडी मिली है हनुमानताल तालाब में। महबूब अहमद नामक व्यक्ति है जो कल दिनांक को घर से करीबन 12 बजे बिना बताए निकल गए थे। परिवार वालों को सूचना मिली कि आज हनुमानताल तालाब में बॉडी उतरा रही है, जिसकी सूचना थाने में दी गई। जब देखा तो आधार कार्ड मिला, जिसके आधार पर परिवार वालों को तलाश किए तो परिवार वाले आए। उन्होंने बताया कि उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, जिसकी 100 पंचायतनामा कार्रवाई कर पीएम के लिए भेजा जाता है। जो भी जांच में तथ्य आएंगे आगे जांच की जाएगी। जबलपुर में अंधेर देव और गलगला में लगातार बिजली गुल होने पर व्यापारियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। क्षेत्र में लगातार बिजली की ट्रिपलिंग होने से बिजली कभी भी क्षेत्र में गुल रहती थी। क्षेत्रीय नागरिकों ने जब इस बात की जानकारी विधायक को बताई तो माननीय ने बिजली विभाग के अधिकारियों से बात कर बिजली की समस्या हल कर दी। बिजली की समस्या हल होने के बाद क्षेत्रीय विधायक ने मौके पर जाकर स्थानीय लोगों से बात की और बिजली अधिकारियों के प्रति आभार व्यक्त किया। क्षेत्रीय व्यापारियों ने भी बिजली विभाग के अधिकारियों का धन्यवाद किया। देखिए, सबसे पहले तो मैं हमारे एमपीबी के अधिकारियों के प्रति इस बात के लिए भी उनको धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने जिस तरह से जबलपुर शहर के अंदर जो हमारे व्यापारी थे, चाहे वो मुकादमगंज के व्यापारी हों, अंधेरदेव के व्यापारी हों, बड़े फुहारे के हों, हमारे यहाँ गंजीपुरा व्यापारी हों, लाडगंज के हों, नरघैया के व्यापारी हों, जिन्होंने भी अपनी समस्या बताई, तो एमपीबी के अधिकारियों ने बहुत सजगता के साथ, चूँकि सरकार का प्रतिनिधित्व आप भी कर रहे हैं एमपीबी की दृष्टि से, तो आपने बहुत सजगता के साथ उनकी समस्याओं का समाधान किया। आज मेरे साथ सारे व्यापारी यहाँ पर इकट्ठे हैं। हम सब लोग यहाँ पर आए, उसका इंस्पेक्शन किया। लगभग 1 महीने पहले इस समस्या आई थी, लेकिन उसका तुरंत निदान उस समय हुआ। अभी भी रात में कल अंधेरदेव के व्यापारियों ने समस्या बताई, उसको रात में ही उसका निदान कर दिया गया। इस तरह से एमपीबी जो काम कर रही है, मैं सभी व्यापारी बंधुओं से निवेदन करता हूं कि हम आपके लिए हैं, आपकी सेवा के लिए हैं। यदि कहीं पर भी बिजली से संबंधित कोई समस्या आपको आती है या अन्य प्रकार की कोई समस्या आती है, उत्तर मध्य विधानसभा में हम कृत संकल्पित होकर निकले हैं, सेवा के भाव से निकले हैं, इसलिए आपकी सेवा करना हमारी जिम्मेदारी है। और आज मुझे आकर इस बात की प्रसन्नता हो रही है कि सभी व्यापारियों ने एक मत होकर जो एमपीबी ने जो यहाँ पर काम किया उसके प्रति एमपीबी की सराहना की है। उसके लिए मैं अधिकारियों को भी इस बात के लिए बधाई देता हूँ और आगामी समय में यदि कोई समस्या आएगी तो उसके समाधान के लिए हम सब मिलकर प्रयास भी करेंगे। किस तरह की समस्या थी? यहाँ पर ट्रिपिंग की समस्या थी, लाइट गोल हो जाती थी, पावर सप्लाई की समस्या थी, पावर के वोल्टेज में जो एक्स्ट्रा एक किसी ट्रांसफार्मर से ज़्यादा बिजली सप्लाई की बात थी, किसी एक सिंगल वायर पर ज़्यादा लोड की विषय था। इन सारे विषयों को, चाहे वो डाइवर्सन का विषय हो, चाहे नए ट्रांसफार्मर की बात हो, चाहे अलग प्रकार से लाइनों को बिछाने का विषय हो, ऐसे सारे विषयों को लेकर एमपीबी ने बड़ी सजगता के साथ ये काम किया है। उसके लिए आज व्यापारियों ने भी इसके लिए एमपीबी का आभार व्यक्त किया और हम सबको भी इस बात की प्रसन्नता है। सीहोर जिले के ग्राम दोराहा में ब्रिटिश शासन के समय का एक पुल बना था जो कि पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था। पुल का निर्माण तो हो रहा है, लेकिन आने जाने के लिए एक बाईपास रोड बनाया गया, जिसमें रोड पर मिट्टी और कीचड़ हो रही है। खराब रोड होने के कारण राहगीरों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। आए दिन मोटरसाइकिल और 4 पहिया वाहन फिसल रहे हैं, लोगों को चोटें आ रही हैं, फिर भी इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा। यहाँ तक कि विद्यालय के बच्चे भी बहुत मुश्किल से निकल पा रहे हैं।
बीच नदी में जो पुलिया निर्माण करा है वो इतनी छोटी पुलिया का निर्माण करा गया है कि जब बारिश होगी तो वहां से निकलना टोटल बंद हो जाएगा, क्योंकि पूर्व में भी इस नदी में बाढ़ आ चुकी है जिसका जल स्तर बहुत अधिक बढ़ जाता है। अधिक बारिश पर यह पुलिया भी पूरी तरह टूट जाएगी और रास्ता टोटल बंद हो जाएगा। ठेकेदार को तत्काल रोड सुधारना चाहिए जिससे आम जनता की समस्या का समाधान हो सके। कमलेश जी प्रजापत थाना प्रभारी, रुणीजा चौकी प्रभारी सुरेंद्र सिंह सिसोदिया, सुवासरा नगर अध्यक्ष बालाराम परिहार, मंडल अध्यक्ष नेपाल सिंह, ग्रामीण क्षेत्र के सरपंच उपस्थित रहे। सुवासरा में दिनांक 1 जुलाई 2024 से देश में पुराने तीनों कानून, भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के स्थान पर नवीन कानून, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू किया जा रहा है। उक्त अधिनियमों के संबंध में संक्षिप्त जानकारी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों, स्थानीय पुलिस, थाना स्टाफ जन, चौकीदार गण उपस्थित रहे। राज्यसभा सांसद बंसीलाल गुर्जर के दिल्ली प्रस्थान पर भाजपा जन ने शामगढ़ रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर आपसे स्नेह भेंट की और इस दौरान तूफान सिंह जी राठौड़, पूर्व जिला पंचायत सदस्य राहुल मुजावदिया, दिनेश पटेल, दीपू राठौड़, बापू सिंह भाटी, चंदर प्रजापत, शामगढ़। राज्यसभा सांसद श्री बंसीलाल गुर्जर के दिल्ली प्रस्थान पर भाजपा जन ने शामगढ़ रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर स्नेह भेंट की और इस दौरान भाजपा में तूफान सिंह राठौड़, पूर्व जिला पंचायत सदस्य, कुछ चर्चाएं करते हुए बंसीलाल जी गुर्जर 4 जुलाई को डाबला गुर्जर, फतेह सिंह जी तंवर, शिवराज सिंह तंवर के वहां पहुंचेंगे। राहुल मुजावदिया, बापू सिंह भाटी सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। 3 नए आपराधिक कानून आज से लागू। एफआईआर दर्ज करने से लेकर फैसला सुनाने तक की समय सीमा और थाना प्रांगण ओबेदुल्लागंज में नए कानून के संबंध में एसडीओपी शीला सुराणा, थाना प्रभारी भरत प्रताप सिंह ने 3 कानूनों के बारे में नगर के वरिष्ठ और सभी विभागों में पहुंचे महिलाएं पुरुष को विस्तार से बताया। इसके बाद नगर में जागरूक रैली निकालकर नए कानून के बारे में दिया संदेश। आज से भारत आपराधिक न्याय के एक नए युग की शुरुआत होने जा रही है। 1 जुलाई से देश में आईपीसी, सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह 3 नए कानून, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो रहे हैं। नए कानून से मुकदमे जल्दी निपटेंगे और तारीख पर तारीख के दिन लग जाएंगे। भारत का राष्ट्रपति नई दिल्ली 23/2/2024 के द्वारा 1 जुलाई 2024 को संहिता की धारा 106 उपधारा 2 के उपबंधों के सिवाय अन्य संपूर्ण उपबंधों को लागू किया गया है। इसमें भारतीय दंड संहिता के स्थान पर भारतीय न्याय संहिता, भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता के स्थान पर भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को भी चेंज किया गया है, जिसमें कुछ धाराओं को जोड़ा गया है और कुछ धाराओं को हटाया गया है। इसी तारीतम में 1 जुलाई 2024 से जो है थाना अब्दुल्लागंज में समाज के प्रतिष्ठित लोगों को, गणमान्य पत्रकारों को और लोगों को समझाइश दी गई है कि धाराओं में क्या-क्या चेंज किया गया है और क्या इसमें जोड़ा गया है, ताकि लोगों तक इसकी पहुंच बन सके। हाँ, इसके उपरांत एक रैली निकाली जाएगी ताकि समाज के गणमान्य लोगों के द्वारा ये पता चला जा सके कि आईपीसी व सीआरपीसी में चेंज होकर बीएनएस व बीएनएसएस लागू किया गया है। अभी मेरे यहाँ पर अभी तक तो कोई एफआईआर नहीं हुई है। जैसे ही संज्ञान में आती है मैं तुरंत आप लोगों को अवगत करवाऊंगी। आज अहमदपुर पुलिस थाने में नवीन आपराधिक अधिनियम जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। क्षेत्र के गणमान्य नागरिकों और जनप्रतिनिधियों, रेड रोज स्कूल के छात्र छात्राओं ने नए कानून के विषय पर जानकारी ली। इस विषय पर पुलिस अनुविभागीय अधिकारी पूजा शर्मा ने आम जन को अवगत कराया। इस अवसर पर थाना प्रभारी अविनाश भोपले ने भी नए कानून में किए गए संशोधन को विस्तार पूर्वक समझाया। और सभी बच्चे भी तालियां, इंटरेस्ट, देखिए अच्छे से बैठेंगे। कानून आपको जानना है, भविष्य आपका अगला। सभी लोग तो थोड़े बहुत जानते हैं जो बैठे हमारे पदाधिकारी वरिष्ठ हैं। और सर अब एसडीओपी मैडम का स्वागत करेंगे। जो हम इन लोगों के नाम में पढ़ रहे हैं ये उससे उत्पन्न था। अंग्रेजी शासन का भारतीय लोग विरोध करते थे। उस समय अंग्रेजी शासन को सुस्थापित करने के उद्देश्य से कानून बनाया गया। तो बहुत सारे इसके प्रावधान थे जो मतलब आज के परिप्रेक्ष्य में अनुचित थे, आज के प्रासंगिक नहीं थे आज के हिसाब से। इसके अलावा जैसे कि अब जो अपराधों का स्वरूप है वो बदल गया। अपराधों का स्वरूप कैसे बदल गया? जैसे मान लो सड़क पर जा रहे हैं और आपको कोई ने गाड़ी रोकी या किसी ने लूट लिया, तो वो जो लूट हुई वो कैसे हुई? एक
फिजिकल स्पेस में, एक भौतिक स्पेस में लूट थी। आजकल इसका पैटर्न बदल गया, लोग आपके अकाउंट से भी पैसे कट जाते हैं तो है तो वो भी लूट, लेकिन वो वर्चुअल स्पेस में होने लगी। तो इस तरह के अपराधों को क्या था, जगह नहीं थी हमारे पुराने कानून में, क्योंकि 1860 में ना तो कोई मोबाइल का यूज़ करता था, ना कोई साइबर नाम का शब्द था। तो इस तरह उनको आज के हिसाब से उचित बनाने के लिए भी ये कानून लागू किया गया। फिर इसके बाद अगर कोई ने पढ़ा हो कभी एक्ट, तो जैसे सजाएं थी 100 रुपये अर्धदंड, 500 रुपये अर्धदंड। तो आज के जब आप देख रहे हैं मुद्रास्फीति हो गई, इन्फ्लेशन आ गया है। और लोकसभा संसदीय क्षेत्र के सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा ने रीवा जिले के निवासी उपेंद्र द्विवेदी को भारतीय थल सेवा का अध्यक्ष बनने पर ढेर सारी बधाइयां और शुभकामनाएं दी हैं। सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा ने कहा कि श्री द्विवेदी के थल सेना अध्यक्ष बनने पर पूरा विंध्य गौरवान्वित हुआ है। विंध्य की धरती पुण्य भूमि है और यहां से निकले हुए कई लाडलों ने विंध्य के नाम को गौरवान्वित किया। सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा ने श्री द्विवेदी के उज्जवल भविष्य और स्वर्णिम कार्यकाल की कामना की है। रीवा सैनिक स्कूल के पूर्व विद्यार्थी जनरल उपेंद्र द्विवेदी को भारतीय थल सेना के 30वें अध्यक्ष का पदभार संभालने पर हार्दिक शुभकामनाएं। जल गंगा संवर्धन अभियान अंतर्गत नगर परिषद रामपुरा में जल संरक्षण और संवर्धन के लिए कार्य किए जा रहे हैं। अभियान अंतर्गत साफ सफाई भी की जा रही है। क्षेत्र में भूमिगत जल स्तर बढ़ाने के लिए तालाबों, कुओं, बावड़ियों के रखरखाव को ध्यान में रखते हुए साफ सफाई, गहरीकरण के कार्य किए जा रहे हैं, जिससे वर्षा के दौरान जल संग्रहण हो सकेगा और भूमिगत जल स्तर में भी वृद्धि होगी। लेख है कि शासन के निर्देशानुसार जल स्रोतों के संरक्षण और पुनर्जीवन के लिए जल गंगा संवर्धन अभियान शुरू किया गया था। नीमच जिला कलेक्टर दिनेश जैन के निर्देशानुसार अभियान के सफल क्रियान्वयन के लिए कार्य योजना तैयार की गई है। साथ ही जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत नगर परिषद रामपुरा में भी जल गंगा संवर्धन योजना के तहत हुए कार्यों के बारे में नगर परिषद सीएमओ KL सूर्यवंशी ने हमारी मीडिया की टीम से चर्चा में क्या कुछ कहा, देखिए इस खास रिपोर्ट में। क्या नाम है सर आपका? KL सूर्यवंशी, CMO नगर परिषद रामपुरा। जल गंगा संवर्धन जो योजना चल रही है, इसके अंतर आपके नगर परिषद के अंतर्गत क्या विकास कार्य हुए और क्या कार्य करवाए जा रहे हैं? शासन निर्देशानुसार जल गंगा संवर्धन योजना के तहत 5 जून से 16 जून तक नगर रामपुरा में हमने सर्वप्रथम जो छोटे तालाब में जो बावड़ी है जगदीश मंदिर के पास में, उसमें लगभग माला, पॉलीथीन और बहुत सारी डली हुई थी। उसकी साफ़ सफाई करवा के लगभग हमने 2 ट्राली मटेरियल निकाला है और उसके गहरीकरण के लिए भी हमने टेंडर जारी कर दिया, उसका गहरीकरण भी करवाया जाएगा। इसके साथ में नगर के बड़े नाले भी साफ़ करवाए हैं। साथ में 5 बावड़ी जो नगर रामपुरा में प्राचीन बावड़ियाँ हैं, जो हम उनसे जल प्रदाय भी अभी संचालित कर रहे हैं, उन बावड़ियों की भी हमने पूरी तरह से साफ़ सफाई करवाई। सीढ़ियों पे जो घास वगैरह थी, झाड़ थे, वो सब साफ़ करवाए। और अभी वर्तमान में भी इसी कड़ी में कार्य चल रहा है। जो हम नगर के जो भी वर्षा ऋतु पूर्व जो बड़े नाले हैं, जो JCB के माध्यम से हो सकते हैं, उनको हम साफ़ करवा रहे हैं और ये निरंतर प्रयास नगर परिषद का जारी है। वृक्षारोपण के संबंध में बताएं। वृक्षारोपण के संबंध में जिले से हमको 1000 का टारगेट प्राप्त हुआ है। तो हमारा जो ट्रेचिंग ग्राउंड है यहाँ से 2 किलोमीटर दूर, वहाँ पे हमने योजना बनाई है। उसके बाद हम अगर और जगह हमको उपलब्ध होगी तो मुक्ति धाम में और अन्य स्थानों पे भी हम 1000 का टारगेट पूरा करेंगे। उसमें हमने ये प्लान किया है कि नीम, पीपल, जामुन और वट वृक्ष इत्यादि के पौधे का हम अधिक से अधिक वृक्षारोपण करके और छायादार पौधे का रोपण करेंगे। मंदसौर जिले के शामगढ़ में आज से नए कानून की शुरुआत होने को लेकर पुलिस विभाग के SDOP निकिता सिंह और थाना प्रभारी उदय सिंह अलावा सहित नगर परिषद अध्यक्ष कविता नरेंद्र यादव और मंडल अध्यक्ष धीरज संघवी, एडवोकेट अनूप शर्मा की उपस्थिति के साथ ही पुराने कानून को अलविदा कहते हुए आज 1 तारीख से नए कानून की शुरुआत देश में कर दी गई है। नए कानून में काफी बदलाव किया गया है, तो वहीं अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे पुराने कानून को आज देश ने टाटा बाय बाय अलविदा कह दिया। जो अपराध पुराने कानून के तहत हुए हैं वो उसी कानून के तहत चलेंगे, लेकिन 1 तारीख से जो अपराध होते हैं वो नए कानून से लागू किए जाएंगे। इन्हीं बातों को समझाते हुए आज पोरवाल मांगलिक भवन में पुलिस विभाग के द्वारा नवीन आपराधिक कानून 2023 के संबंध में जागरूकता संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन रखा गया। काफी संख्या में नगर की जनता पहुंची और नए कानून के विषय में मंच से समझाया गया। नए कानून को लेकर क्या क्या रहा है बताएं पूरा। आज दिनांक 1/7/24 को कस्बा शामगढ़ के गणमान्य नागरिक, पत्रकार बंधु, वकील, सरपंच साहब, चौकीदार
और सबके गांव के प्रमुख नागरिकों को बुलाया गया और नए कानून के संबंध में सभी जानकारी दी गई। क्या रहे सर आज क्या आयोजन रहा है इसको लेकर? आज दिनांक से नए कानून के तहत जो भी FIR लिखा पड़ी जो भी कानून के तहत होगी वो नए कानून से चलेगी और जो पुराना कानून वो पुरानी डेट का वो उस हिसाब से चलेगा। आपका नाम? उदय सिंह अलावा, थाना प्रभारी सामगढ़। को लेकर का संशोधन हुआ? आज 1 जुलाई 2024 से भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम ये 3 नए कानून लागू किए गए हैं। इन नए कानूनों में जो कि पीड़ित केंद्रित है, पीड़ित की सुरक्षा और साक्षी की सुरक्षा पर ज़्यादा बल दिया गया है। इसमें कुछ मुख्य प्रावधान लागू किए गए हैं, जैसे मॉब लिंचिंग, यानी पहले भीड़ के द्वारा अगर कोई घटना कारित की जाती थी और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी तो उस पर कोई ऐसा कानून या कोई धारा केंद्रित नहीं थी, पर आज मॉब लिंचिंग है। आजकल हमारे समाज में कई बार ऐसा होता है कि एक व्यक्ति एक महिला से वादे करता है और फिर मुकर जाता है और उसे भी एक अपराध की श्रेणी में रखा गया है। इसके अलावा जो बालक शब्द है, बालक शब्द में महिला, पुरुष और उभयलिंगी तीनों को उसमें यानी बालक व्यक्ति के रूप में केंद्रित किया गया है। पहले महिला और पुरुष केंद्रित था, अब महिला, पुरुष, उभयलिंगी तीनों को केंद्रित किया गया है। इस तरह से जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में परिवर्तन हुए हैं हमारे समाज में, उसी प्रकार के परिवर्तन इनमें भी हुए हैं और ये आज की जो हमारी समाज है उसको केंद्रित करते हुए भारतीयों के लिए भारतीयों द्वारा बनाया गया है। धन्यवाद। इन दिनों शामगढ़ तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत खेरखेड़ी से बोरखेड़ी का वर्तमान में निर्माण कार्य चल रहा है, जिसमें सड़क और पुलिया का कार्य किया जा रहा है, जिसमें ठेकेदार द्वारा खुले रूप से घटिया सामग्री का उपयोग किया जा रहा है, जिसमें भ्रष्टाचार की बू आ रही है और निर्माण कार्य अत्यंत धीमी गति से चल रहा है, जिसे देखने को सुनने वाला कोई नहीं। उक्त कार्य को लगभग 1 वर्ष का समय हो चुका है और उक्त कार्य की समय अवधि भी 2 महीने पूर्व समाप्त हो चुकी है। आम जनता काफी परेशान हो रही है। वर्तमान में बारिश का समय चल रहा है, ऐसा लगता है कि ठेकेदार को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। जब हमारी मीडिया टीम कार्यस्थल पर पहुंची तो वहां पर कई प्रकार की अनियमितताएं पाई गई और वहां पर कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति मौजूद नहीं था। जब हमारे प्रतिनिधि ने ठेकेदार से संपर्क किया तो उन्होंने कॉल का जवाब नहीं दिया। दिक्कत आ रही है ये बाईपास निकाल रखा है, बार-बार पानी रुक जाता है इसमें और खोदना पड़ता है। समस्या आती रहती है गांव वाले को बार-बार। पहली बारिश में पानी ऊपर आ गया था इसका। कितने टाइम से चल रहा है काम? ये 13 महीना हो गए इसको, 13 महीना हो गए। उसको समय सीमा भी खत्म हो चुकी है इसकी। अब ये तो अपने को मालूम नहीं है, 13 महीना हो चुके हैं। ये समय सीमा तो कब है? काम कैसे चल रहा है? काम तो ऐसे चल रहा है, देख लो ये बार-बार पानी आ रहा जा रहा है, खोद रहे लगा रहे बाईपास। सामग्री क्या कैसे उपयोग की जा रही है यहाँ पे? सामग्री तो ये नजर आ रही है, जो सामग्री है मिट्टी मिक्स है। हाँ ये देख लो आप, एक लगती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोपाल। कहाँ रहते हैं? खेरखेड़ी। प्रदेश में हुए नर्सिंग घोटाले और पेपर लीक घोटालों को लेकर युवाओं को न्याय दिलाने प्रदेश कांग्रेस जीतू पटवारी निर्देशन जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष ज्ञान सिंह के मुख्य आतिथ्य में कांग्रेस ने कलेक्टर कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन, पुतला दहन आयोजित कर चिकित्सा मंत्री के इस्तीफे, नर्सिंग घोटाला और नीट पेपर लीक की उच्च स्तरीय जांच कराए जाने की मांग को लेकर महामहिम राज्यपाल के नाम का ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा। धरना प्रदर्शन को संबोधित करते हुए जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ज्ञान सिंह ने कहा कि प्रदेश में लगातार हो रहे शिक्षा घोटालों से सत्तारूढ़ प्रदेश की भाजपा सरकार के कार्यकाल में युवाओं का भविष्य अंधकारमय हो गया है। भाजपा राज्य में परीक्षाओं पर शिक्षा माफिया का कब्जा है। वो भाजपा की शय पर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। देश में प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता पूरी तरह समाप्त हो गई है। परीक्षाओं के पेपर लीक होना इस सरकार में आम बात हो गई है। नीट परीक्षा का पेपर लीक हुआ, 24 लाख बच्चों का भविष्य अंधेरे में धकेला गया है। खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी देश प्रदेश की खबरों के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज।